गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं वही सैटरडे वाले काम करने के लिए। सुबह सुबह मैंने वही गोभी की सब्ज़ी बनाना, आटा लगाना। आज मैंने झाड़ू भी निकाल दी है और लाइटें जा चुकी है। हमारे यहाँ पे आधा घंटा पहले लाइटें जा चुकी है। वैसे आज डिसाइड हुआ था कि हम लोग अशोक उद्यान जाएंगे मॉर्निंग वॉक के लिए, पर मैं भूल गई थी। मैंने अलार्म 5:30 बजे की लगाई। अगर हम लोग वॉक पे जाते हैं ना तो मैं उठती हूँ 5:30 बजे, और आज मैं उठी 5:30। फिर हमने कैंसिल कर दिया, मंडे से जाएंगे। और मैंने यहाँ पर मखाने भून दिए हैं क्योंकि यही मेरा ब्रेकफास्ट होने वाला है। मखाने भून के जा रही हूँ तो आने के बाद खाली चाय बनानी रहेगी। तो मेरा तो ब्रेकफास्ट रेडी है। पतिदेव जाएंगे आज ब्रेकफास्ट पार्टी करने के लिए। हमारे यहाँ पे बहुत ही फेमस शॉप है मिठाई की, जोधपुर स्वीट्स। तो आज ये लोग ब्रेकफास्ट वहाँ पे करेंगे। तो इनको मैं जोधपुर स्वीट्स छोड़ूंगी और मैं जाऊँगी सब्जी और सामान लेने के लिए। फिर वापस आते हुए इनको लूँगी। तो बस सुबह सुबह ब्लॉग शुरू करते हैं। 2-3 दिन बाद ब्लॉग शुरू बना रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 दिन ब्लॉग बनाए नहीं। आपके पास ब्लॉग कंटिन्यू आ रहे थे क्योंकि जो मैंने पहले बना रखे थे वही मैं अपलोड कर रही थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मतलब दर्द के साथ ना। मेरे क्या प्रॉब्लम है, जब मुझे दर्द होता है ना बॉडी में तो मेरी वीकनेस आ जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। तो जो ब्लॉग पुराने पड़े थे मैं उन्हीं को एडिट कर करके अपलोड कर रही थी। बस घर का काम कर रही थी जैसे तैसे, धक्के मार मार के खुद को। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही है, आज मुझे वीकनेस नहीं लग रही है बहुत ही मामूली सी है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं ब्लॉग ना बनाऊं। तो बस चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आज का पूरा ब्लॉग। चलिए जी, निकल चुके हैं और मस्त वाली धूप है। गर्मी बहुत है इन दिनों, तो इतनी गर्मी है। सुबह सुबह है ना, हमारा जो घर ऊपर कुछ बना हुआ नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। उगते ही 7-8 बजे भी गर्मी होती है। मतलब सुबह सुबह किचन में काम करती हूँ, घर में इधर उधर काम करती हूँ ना, मेरे पसीने चल जाते हैं भयंकर वाले। ऐसे लगता है देखो देखो रोड क्रॉस करो तेरी, और रुके नहीं यार। कैसे हैं ये लोग। वो औरत है ना, खुद तो मरती है, उनको और मरवाती। रोड क्रॉस करिए, गाड़ी आ रही है एकदम पास में। आने के बाद पूरी फैमिली 3 बच्चों को, पति को लेके भाग लिया। पति बेचारा रुक रहा है, लुगाई कह रही है नहीं चलो चलो चलो, अपने आप रुकेगा गाड़ी वाला। तो बस अब पतिदेव को पहले छोड़ेंगे हम जोधपुर स्वीट्स पार्टी करने के लिए और फिर हम जाएंगे अपना काम करने के लिए। वैसे तो है ना, किचन का सामान तो ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत ही है जो ना भी लाऊं तो चलेगा, लेकिन उधर जा रहे हैं तो ले आएंगे। मेरे मखाने ख़त्म हो गए और हाँ, मैंने चाय वाला गुड़ ख़त्म हो गया जो मैं हनुमानगढ़ से लाती हूँ। तो मैंने कल ना केमिकल फ्री गुड़ है, काला सा गुड़ है, जो मेरे को हमारे जिनसे हम सामान लाते हैं उन्होंने बोला था नहीं ये वाला गुड़ अच्छा है, आप चाय में बना के देखना, मतलब चाय छान के मग्गे में डाल के देखना। पर मेरे को ऐसा गुड़ चाय में डाला हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने क्या किया, वो गुड़ थोड़ी सी चाय बनाई, उसमें डाल के उबाला। मैंने कहा फट गई तो कोई बात नहीं, नहीं फटी तो फिर ठीक है, पर वो चाय नहीं फटी, परफेक्ट चाय बन गई। तो फिर जब तक मैं हनुमानगढ़ नहीं जाऊँगी ना तो मेरे को ये गुड़ चलेगा, क्योंकि मैं क्या है हनुमानगढ़ से जो गुड़ लाती हूँ ना, मुझे उसकी आदत पड़ गई चाय पीने की। पर काम चल जाएगा मेरा, तो मैं वो गुड़ लाऊंगी, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला गुड़ लाऊंगी, वाइट वाला गुड़ लाऊंगी। तो यूँ करके कुछ छोटे छोटे सामान है, पर जरूरी सामान नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले तो हम आज पहुंचे हैं सोलंकी, क्योंकि वहां से लेने टोस्ट, बिस्किट भी ले आना भाई, आपको जो खाना हो। मैं तो मेरे लिए खुद ही बनाऊंगी, आप अपने लिए ले आना। जाओ खुद ही लेके आओ, मैं नहीं उतरूंगी। चलिए जी, ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं और पतिदेव को छोड़ दिया है अपने दोस्तों के पास। और मैंने सोलंकी से ली है ब्रेड नहीं ली, ब्रेड हमने उठाई थी लेकिन एक्सपायर थी, हमने वापस छोड़ दी। हम लोग की आदत है, कभी भी कोई चीज़ लेते हैं ना तो हम उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करते हैं। तो हमने एक्सपायरी चेक की तो उसकी वो 15 तारीख को एक्सपायर हो चुकी थी, तो हमने छोड़ दी। और उसके बाद हमने लिए बिस्किट, टोस्ट और केक लिया शायद पतिदेव ने, मैंने तो मना किया था मतलब, पर क्या ले लिया। बस अब चलेंगे फटाफट। और वापस आते टाइम पतिदेव बोले मुझे कॉल करना, सीधा लेने मत आना,
क्योंकि हो सकता है हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट करके उसके बाद चाय पीने कहीं और चले जाएं। मज़े हैं इन लोगों के सही में, और करने भी चाहिए यार, करने भी चाहिए। आपकी डेली रूटीन सेट के अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताना भी चाहिए, वो एक अलग ही मज़ा होता है। ये बोलते हैं ना कि खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है सब साथ में बैठते हैं, मस्ती मज़े करते हैं, खूब मजाक करते हैं, हंसते हैं, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो बस चलते हैं फटाफट, गाड़ी मैं चला रही हूँ तो ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। चलिए जी, आ गए घर पे, और बस मैं सबसे पहले ना सामान सब जगह पे लगाऊंगी। पतिदेव लाए हैं अपने लिए बिस्किट। क्या है, मैं घर पे बना रही हूँ ना, जो प्योर है वो चीज़ तो उन्होंने थोड़े दिन खाई, क्योंकि कंटिन्यू ना घर के बने बिस्किट नहीं खा सकते, बोर हो जाते हैं, और इनको बाहर के बिस्किट ये खा सकते हैं। तो वो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक तो प्योर चीज़ बनाती हूँ, टेस्टी बनाती हूँ, मीठे को बैलेंस करती हूँ। तो बोले नहीं, वो घर वाले ज़्यादा नहीं खा सकते, बाहर वाले खा सकते हैं। तो ये बाहर वाले 2 बिस्किट लाए हैं, पर मैं मेरे लिए घर के बनाऊंगी, मुझे पसंद आए मैं बनाऊंगी। और एक ये ब्राउनी केक, ये भी सोलंकी भी मिलता है। सोलंकी भी है ना, पाइनएप्पल ऑरेंज फ्लेवर मिलता है, वो बहुत टेस्टी है। पाइनएप्पल ऑरेंज वाला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिलता है। आज वो नहीं था तो आज ये वाले लेके आए हैं। ये देखो, चॉकलेट वाला मस्त खुशबू आती है। और टोस्ट, हमेशा जो टोस्ट लेते हैं ना वो नहीं थे, आज नए टोस्ट मिले। और मखाना खत्म हो गए थे मेरे, आज मैंने लास्ट भुने। तो मखाना इस डब्बे में भर दूंगी। क्या है, कभी वक्त बेवक्त 4 बजे भूख लग जाती है ना, फिर थोड़े से मखाना भून के खा लो चाय के साथ, अच्छे भी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। हिट इन दिनों हमारे ना बाहर वाला जो कॉमन वॉशरूम है ना, वहाँ पे चींटियाँ बहुत हो रही है, चींटी मच्छर। तो मैं ना जब सारा काम हो जाता है ना, तो बाथरूम में ये हिट डाल के बंद कर देती हूँ दरवाज़ा। और गुड़ 2 तरह का, एक गुड़ लाई हूँ ये वाला जो बालाजी को भोग लगाता है ना, मोटा रोटा बना के, उसके लिए। और एक लाई हूँ मैं केमिकल फ्री गुड़, जिससे मैं चाय बनाती हूँ। और क्या लाए, डोसे का घोल और बटर। A few moments later. तो जी अभी है शाम के 4 बजे हैं, और मैं आई हूँ नींद से उठ के, थोड़ी मतलब उठ चुकी थी थोड़ी देर पहले। अभी बस आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और मैंने सुबह मार्केट गई थी ना, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो ये दूध है, जो मैं थोड़ा तो दही जमाऊँगी और थोड़े से चाय बनाऊँगी। वैसे एक्स्ट्रा दूध भी रखा हुआ है, दही मैंने रख लिया था सुबह ही। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बर्तन दही के लिए। और थोड़ा सा दही मैं रख लूँगी, क्योंकि आज मुझे ना मलाई जमानी है, मतलब मलाई काफ़ी इकट्ठी हो रखी है, तो मलाई भी जमाने वाली हूँ। जो थोड़ा सा दही जमा दूँगी और थोड़ा सा दही रख लूँगी, जिससे मलाई जमा दूँगी। गर्मियों में ना दही बहुत लगता है, मतलब सर्दियों में भी दही लगता ही है, लेकिन सर्दियों में पतिदेव के लिए मुझे छाछ नहीं बनानी होती। अभी गर्मी है ना, तो मैं 2-3 ग्लास छाछ बनाती हूँ, एक वो पी के जाते हैं, एक मैं उसी वक्त पीती हूँ, एक लंच के टाइम पीती हूँ। सर्दियों में मैं दही खाती हूँ, मुझे दही खाना, छाछ खाना बहुत पसंद है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसको जमने के लिए रख देंगे। और
और मुझे ना गुड़ तोड़ना है। ये वाला गुड़ ना मैंने साबुत ही डाल दिया, इसको तोड़ के डब्बे में डालूंगी। ये वाला गुड़ ना जोधपुर से लिया हुआ है, चाय वाला। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि मैं चाय के लिए गुड़ लेके आई हूँ। तो अभी मैं इसको तोड़ के इसको चाय बनाने वाली हूँ। तो आप लोग भी ना चीनी वाली चाय नहीं पीना चाहते ना, गुड़ वाली चाय पीना चाहते हो, तो केमिकल फ्री गुड़ ले हो आप। तो केमिकल फ्री गुड़ से है ना आप चाय बना सकते हो। ये वाला केमिकल फ्री गुड़ है, इसमें केमिकल नहीं होता। वैसे तो मैं आपको बताया चाय वाला गुड़ लेके आती हूँ हनुमानगढ़ से। अभी हनुमानगढ़ जाने का टाइम है नहीं, नेक्स्ट मंथ हम लोग जाएंगे, ऐसा प्लान किया है। लेकिन जब तक मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को तो चीनी की चाय अच्छी लगती नहीं है, मुझे तो सिर्फ गुड़ की चाय अच्छी लगती है। तो मैं इसको तोड़ लूँगी, और भी पड़ा है खूब सारा। ये देखो, ये जो इतना हिल रहा है ना, ये मैंने क्या किया, तवा गरम करके इसके ऊपर रख दिया ताकि ये दूध ठंडा था ना, थोड़ा गर्म हो जाए। तो ये तवा गरम है, ये ठंडा है, तो ये ना ऐसे 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 हिल रहा है। और इसी के साथ में ना आज मुझे सब्जी नहीं बनानी है। काचरी मिर्ची बनाई थी, ये पड़ी है, केरी गुंदा पड़ी है, तो इनको मैं बाहर निकाल दूंगी। क्योंकि पतिदेव को मैंने बोला कि क्या बनाएं, तो बोले कुछ भी बना ले, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं। कल परसों मैंने ना मूंग दाल बनाई थी, झोल वाली, प्याज टमाटर डाल के। उससे पहले मैंने वो दाल फ्राई बनाई थी। तो मैं रोज़ रोज़ क्या ही बनाऊं, आधी चीज़ें तो ये खाते भी नहीं है, सही बात तो ये है। तो ये सब्जी पड़ी थी, तो वो बोले तू पराठे बना लेना, अपने यही सब्जी खा लेंगे। ये ऊपर ऊपर तेल आया हुआ है ना, तो इसको मैं चम्मच से हटा दूंगी, क्योंकि ये जो तेल आता है ना उसको अच्छा नहीं लगता अपने को खाने में। देखते हैं ना फ्रिज में है ना, तो थोड़ा जम गया, तो मैं इसको निकाल के फेंक दूंगी। और इसको हम पराठे के साथ खाएंगे, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमारी चाय हो गई तैयार। और आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, आप सोचोगे बाथरूम में क्या ही दिखा रहे हो। ये देखो, ये जो काला काला दिख रहा है ना आपको, ये ना चींटियाँ हैं। मैं सोचती थी रोज़ है ना ये क्या है, मैं वॉश बेसिन धो देती हूँ, उसके बाद ये क्या आके पड़ता है। तो मैं आपको दिखाऊँ, यह ना ऊपर आपको लाइन चलती हुई दिखेगी, ये देखो। और मैंने 2-3 दिन से रोज है ना यहाँ पे हिट डाल रही हूँ, सारी मर जाती है, सारी नीचे आ जाती है और खत्म हो जाती है, फिर पता नहीं कहाँ से रोज आ जाती है। और ये देखो, यूँ चलती 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 नीचे आती है। कुछ तो है ना ऊपर से गिर गिर के मर जाती है, और कुछ यहाँ पे नीचे चलती है, और ये यहाँ गंदगी फैलाती है। तो चलिए, ये था चींटियों का ज्ञान। अब हम चाय पीते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी कि चींटियाँ, हमारे घर पे चींटियाँ नहीं है, छिपकली नहीं है, ये कॉकरोच नहीं है, और ये लो चींटियाँ आ गई। आर यू कॉमेडी मी? तो यहाँ पे बैठे बैठे मैं लहसुन छीलूंगी और पॉडकास्ट देखूंगी और चाय पीऊंगी। चलिए जी, सारा काम किया, मतलब लहसुन छील लिया, चाय पी ली, और अब बस तैयारी है वापस किचन में जाने की। सब्जी तो वैसे बनानी नहीं है, आटा लगा के रोटी बनानी है, क्योंकि सब्जी तो केरी गुंदे की भी पड़ी है, मिर्ची काचरी भी पड़ी है, और मैंने जो आइसक्रीम बनाई थी ना वो भी लास्ट में एक पड़ी है। मैंगो शेक भी नहीं बनाना, तो बस अभी चिल कर रही थी, आराम से बैठी थी, टीवी देख रही थी। और सुबह क्या हुआ, मैं ना सब्जी सामान लेके आई, सब्जी सामान जगह पर लगाई थी, साइड में मैंने चाय बनने के लिए रखी थी। और उसके बाद है ना एकदम से पता नहीं क्यों एकदम वीकनेस आ गई। मतलब मैं खड़ी खड़ी थी, काम कर रही थी, और मेरे को इतनी वीकनेस आ गई कि मेरे को बस यूँ मन ही नहीं था कि मैं खड़ी रहूँ, मुझे मन का बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, ऐसी सिचुएशन होने लग गई मतलब। और ये 2-4 दिन से मेरे साथ हो रहा है कि मैं काम करती हूँ, कभी मेरी एनर्जी एकदम यहाँ होती है, कभी एनर्जी एकदम वापस यहाँ होती है। और मैं वीपी चेक करती हूँ तो मेरा वीपी एकदम नॉर्मल आता है। वीपी भी नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके वीकनेस आती है ना, तो हो सकता है वीपी लो हो, क्योंकि वीपी लो होता है ना तो आपको एकदम से आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। तो मैं वीपी भी चेक करती हूँ, वीपी मेरा नॉर्मल है, लेकिन मैं काम करते करते एकदम मुझ में आ जाती है कमजोरी, और फिर मुझे लगता है कि बस ये जो काम है ना, बस मर पड़ के उसको कर दे, फिर मुझसे ना काम होता नहीं है।
फिर मैंने कहा यार ऐसी एनर्जी में चलो काम तो मैं कर दूंगी जैसे तैसे, क्योंकि काम तो करना ज़रूरी है, कौन ही आएगा करने के लिए। तो बस वो काम मैंने किया और फिर मैं खाना वाना खा के मैं सो गई। उठी तो फिर मैंने सोचा यार अभी फिर मेरे पास ब्लॉग नहीं है अपलोड करने के लिए, और अब ये ऐसा हो गया ना कि मतलब मुझे ब्लॉग देना ही देना है। अभी नीतू चौहान फैमिली पे तो मैं चलो कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन नीतू चौहान ब्लॉग्स पे मेरी कोशिश रहती है मैं 6 दिन तो ब्लॉग दूँ, क्योंकि वो भी मेरी एक एनर्जी है। अब ये भी हो सकता है कि उसमें भी क्या है कि आजकल व्यूज़ थोड़े और डाउन हो गए, लेकिन ठीक है वो तो कम ज़्यादा होते रहता है, चलो उसमें इतना भी नहीं है। हाँ ये थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज़ है अभी। क्या है मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा, जबकि मेरी गर्दन का दर्द चला गया है। जो मुझे स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल हुआ था वो मैंने थेरेपी से और सेक करके एक्सरसाइज करके मैंने सही कर दिया। मैं एक्सरसाइज शुरू कर चुकी हूँ, घर पे एक्सरसाइज कर रही हूँ, वापस वॉक और वापस शुरू करूँगी मैं, क्योंकि अब की बॉडी को ना हिलाना डुलाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग है ना घर पे रहते हैं कुछ भी नहीं करते ना, आप देखना आपके ना बॉडी में कभी कभी अजीबोगरीब दर्द होने लगता था, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। और अगर आप यही वर्कआउट करते हो परमानेंट, मतलब फिक्स होता है कि वीक में 6 डेज आप वर्कआउट करते ही करते हो, तो आपको ना ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं आते, आप एकदम फिट एंड फाइन रहते हो। और मैं इंसान ऐसी हूँ जिसमें मुझे चाहिए कोई ना कोई वर्कआउट करने को चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अभी छूटा हुआ था, बहुत टाइम से पहले छूटा हुआ था, फिर बीच में शुरू किया फिर छूट गया। तो मैंने पतिदेव को साहब बोल दिया भाई आपको चलना है तो मुझे ये बता दो। मैं वो इंसान हूँ, मैं घर पे नहीं बैठ सकती, घर पे नहीं बैठ सकती, ये नहीं कि रोता फिरना, मतलब घर पे नहीं बैठ सकती, मतलब मुझे मेरी बॉडी के लिए 1 घंटा चाहिए। और अभी बोले कि घर पे कर लो तो मैं घर पे नहीं कर सकती, मेरी आदत ही नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं घर से बाहर निकल के करूँ, चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं योगा करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मेरी बॉडी को 1 घंटा मैं दूँ। मैं उन इंसानों में से हूँ। और जब नहीं हो रहा है, और वर्कआउट सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं माइंड के लिए भी होता है, आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत एनर्जी रहती है आप में, एक अलग, मतलब मैं पता नहीं, मैं शायद शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, तो मैं वो हूँ। फिर पतिदेव ने हाँ भरी है, अब हम लोग वापस, आज बोला था उन्होंने जल्दी उठ जाना अपने चलेंगे, पर आज मैं अलार्म लगाना भूल गई, मैं 5:30 आराम से उठी। उठने के बाद भी कई देर पड़ी रही, क्योंकि वीकनेस है ना तो जल्दी से उठा भी नहीं जाता मुझसे, पड़े पड़े मोबाइल चलाती रही। फिर मैं उठ गई, फिर नहाई, किचन में गई, तो स्लो स्लो काम कर रही थी। फिर वो बोले कि मैंने तेरे को बोला था ना हम चलेंगे, उठाया क्यों नहीं। मैं तो भूल गई, आज छोड़ो मंडे से शुरू करेंगे। तो अब मंडे से हम लोग वापस, ये व्लॉग भी आपके पास मंडे को ही आएगा अगर मैं एडिट कर पाई तो बस अभी ये कुछ चल रहा है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जबकि मैं ना मल्टीविटामिन भी लेती हूँ, मैं खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ। छोड़ा तो सिर्फ मीठा है जिसमें वो भी नहीं छोड़ा, अभी तो मैं वापस खाने लग गई थी। मैं डार्क चॉकलेट भी खा रही थी, घर पे जो मैंने आइसक्रीम बनाई वो भी खा रही थी, तो अभी थोड़ा मीठा भी मेरा वापस शुरू हो गया है, वापस कंट्रोल करूँगी। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैं पतले होने के लिए ना कोई डाइट वाइट कर रही हूँ, डाइट वाली मैं हुई नहीं, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। और हाँ, हेमा राठौड़ जी का आया था कि है ना अगर आप पतला होना चाहते हो तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप है ना उनको करके ना इंस्टाग्राम पे शायद। तो नहीं, मैं ना किसी से भी अगर बात करती हूँ ना तो सब वो डाइट चार्ट देते हैं, और मैं डाइट चार्ट वाली हूँ ही नहीं। मैं पक्की मारवाड़ी, पक्की राजस्थानी हूँ। मैं खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। मैं किसी को, अभी हमारे डॉक्टर अंकल है वो भी है ना डाइट देते हैं, डाइट चार्ट देते हैं। उनके बेटे हैं करण भैया, वो भी डाइट चार्ट देते हैं। वो प्रोफेशनली नहीं देते, मतलब अपने अपनों को अगर कोई कहे तो। फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैंने एक बार डॉक्टर अंकल से मजाक मजाक में बोला भी था कि आप हमें डाइट चार्ट दो। फिर अंकल ने बोला नहीं तुम फॉलो नहीं कर पाओगे, और अब मैं सोचती हूँ तो सही है ना, मैं नहीं फॉलो कर पाऊंगी यार, फालतू की है ना, वो इतना कंट्रोल मुझसे नहीं होता खाने पीने में। मुझे लगता है खाना ना हैप्पीनेस है, खाना आपको खुशी देता है, मुझे तो बहुत देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ डेली मुझे छोले भटूरा ये सब चाहिए, कचौरी मिर्ची बड़ा समोसे चाहिए, नहीं। लेकिन हाँ, मैं वो घास फूस खा के रहने वालों में से नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता घास फूस। मुझे खाना हैप्पीनेस देता है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो हेल्दी हरी सब्जियाँ रोटी दाल ये हो, पर मुझे वो चाहिए। मैं एक टाइम सूप खा पी के और ना सलाद खा के फ्रूट्स खा के रह जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। मर पड़ के अगर मैं 2 दिन कर भी लूँ, 3 दिन कर भी लूँ, चौथे दिन मेरे दिमाग में आया हाय ये खा लें, तो इसीलिए। पर ठीक है, हाँ मैं दुबला पतला तो नहीं होना चाहती, मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों को भी लग रहा होगा, इन दिनों जो मीठा छोड़ा ना तो यहाँ से मेरा मुंह मुझे पतला लगने लगा, लेकिन मेरे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे वो होने लग गया, ये फैट चला गया तो ये ऐसे होने लग गया। तो मुझे डर भी लगता है कि यार ज़्यादा पतला हो जाता है तो मुँह ऐसे हो जाता है। मुझे ऐसा भी नहीं करना है, मुझे थोड़ा भरा भरा मुँह भी अच्छा लगता है। तो चलो ये तो सब फालतू की बातें हैं, अब चलते हैं किचन में, आटा लगाते हैं और बर्तन साफ़ करते हैं।
तो मैंने सोचा अगर मान लो 2 दिन 4 दिन मेरे ब्लॉग कभी ना भी आए तो समझ आना कि तबीयत सही नहीं है या हेल्थ इश्यूज़ है, इसलिए मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। शूट कर दूँ तो मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं भगवान वापस मेरी जो एनर्जी है अब यहाँ आएगी और मैं फिर से अपने काम में जुट जाऊँगी। चलिए जी, काम कर लेते हैं। और ये देखो, पिछले पूरे वीक से ना तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले वीक में ना पुदीना लाई थी, तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ना पुदीने को तोड़ के सुखा दूँ। तो मैंने ऐसा कैसा पूरा का पूरा पुदीना ना न्यूज़पेपर पे फैला दिया। अब ये सूख जाएगा ना तो इसके पत्ते पत्ते झाड़ के मैं कांच की बरनी में भर दूँगी। मतलब है ना, बस बेसिक वाले जो काम है ना मैं वही कर पा रही हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो चलो छोड़ो, ये तबीयत करेंगे तो और ज़्यादा ख़राब लगेगी। तो बस अभी सबसे पहले तो मैं लगाऊंगी आटा लगा के फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। चलिए जी, आटा तो मैंने लगा दिया और कोई कॉल आ गया था, बात करते करते मैंने आटा लगा लिया। अब बस पहले मैं क्या करूँगी, मलाई निकालूंगी। मलाई निकाल के गर्म करके वो जमाऊंगी, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और रोटी तो जब खाएंगे तभी खाएंगे, क्योंकि पतिदेव खाएंगे तब बनाऊंगी। हालांकि उनका कॉल आ गया था कि नहीं तो मेरा बना के रख देना। उनको पता नहीं क्यों ना, मतलब बहुत चिढ़ है गर्म खाने से, मतलब इतना चिढ़ते हैं, नहीं मेरे लिए गर्म मत। और मेरे को ऐसी बीमारी है, मेरे को शुरू से मम्मी ने ना गरम गरम खाना खिलाया ना, तो मेरे को ऐसा लगता है गरम गरम खाना खाना चाहिए, गरम खाने का टेस्ट आता है। और वो ऐसे हैं कि उनको ठंडा खाना, मैं कई बार बोल देती थी उनको, पहले बहुत बोलती थी कि है ना आपको है ना माँ जी ने ना, माँ जी मतलब मेरी सासू जी, मैं क्या आपको माँ जी ने गरम खाना खाना सिखाया नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि तवे से उतरती रोटी थाली पे आती थी, मतलब मम्मी ऐसे खिलाते थे हमें, चाहे सुबह हो या शाम हो, जब भी खाना खाते थे ना थाली से उतरते, मतलब तवे से उतरती रोटी हमारी थाली में होती थी। तो मैं इनको हमेशा बोलती थी आपको ना माँ जी ने गर्म खाना खाना नहीं सिखाया क्या, आपको ये नहीं सिखाया क्या? हर पत्नी अपने पति को ताने मारती होगी, पति बोलता होगा पत्नी को, पत्नी बोलती होगी पति को। आप भी ऐसा कुछ बोलते हो अपने पति को तो मुझे जरूर बताना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं गुस्से में ताना मारते हैं, मजाक में मारते हैं कि कोई बोलेगा यार आप अपने पति को ऐसे ताना मारते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम मस्ती में छेड़ते हैं एक दूसरे को। तो चले पहले मलाई निकालते हैं और गर्म करते हैं। हो जा भाई। और काफ़ी दिन से ना मलाई इकट्ठी हो रखी थी, सोच रही थी जमाऊं पर भूल जाती हूँ। और इसमें से बड़ा बर्तन निकालना पड़ेगा मुझे। और है ना, आपके पास है ना कितना भी बड़ा घर हो या कितनी भी बड़ी किचन हो, आपको हमेशा छोटी लगती है। मैं सबसे पहले जब जोधपुर में आके रही थी ना, तो मेरे पास बिल्कुल पता कितनी किचन थी, मतलब ये स्लैब कर लो, ये इतना और इतना ही और कर लो, मतलब इससे आधी से भी थोड़ी कम इतनी किचन थी। तो मेरे को वो छोटी लगती थी। फिर मैंने एक घर शिफ्ट किया, उससे थोड़ी सी बड़ी किचन मिली, मुझे वो भी छोटी लगती थी। फिर दोबारा जो घर शिफ्ट किया उससे थोड़ी बड़ी और किचन थी, मुझे वो भी छोटी लगती थी। फिर इस घर में आई थी जब मैं, ये हमारा खुद का घर है, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब ये किचन एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। तो अब मुझे लगता है कि यार ये किचन भी छोटी पड़ती है, मतलब किचन में इतना सामान होता है। मैं कुछ लोगों के ना देखती हूँ उनमें बहुत कम सामान रख लेते हैं और उनका इजी में सारा काम सेट हो जाता है। और मुझे लगता है मेरे पास इससे भी बड़ी किचन होगी ना तो है ना सही रहेगी। मतलब हम आपके पास जो चीज़ होती है ना, आपको उससे भी बड़ा बड़ा उम्मीद होता है, पर पतिदेव बोलते हैं तू जितनी ज़्यादा बढ़ाती जाएगी ना उतना तुझे जोर आएगा जब तू सफाइयाँ करेगी। तो बस यहाँ पर मलाई गर्म कर लेते हैं और इसको जमा लेते हैं। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग जैसा भी होगा इसके लिए सॉरी, अगर आपको मज़ा नहीं आया हो इसके लिए भी सॉरी। एनर्जी थोड़ी सी लो थी इसलिए ब्लॉग की एनर्जी भी हो सकता है थोड़ी लो लगे, लेकिन आई एम सॉरी। कोशिश करूँगी वापस थोड़ा सा सही होने की और फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की। ब्लॉग पसंद आया तो आप बताना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।